हेलो प्यारे बच्चों। मैं आज आपके लिए कैलेंडर बताने वाला हूँ। बच्चों, कैलेंडर मैं आपके लिए इस वीडियो में सारा क्लियर कर दूंगा। आपने इससे पहले कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी कैलेंडर के ऊपर। इस वीडियो में 10 से 5 मिनट की वीडियो में आपको ऐसा पूरा फिनिश कर दूंगा इसको कि आप आज से पहले जितना भी पढ़े होंगे भूल गए होंगे, बट इस वीडियो में आप जो भी कैलेंडर के बारे में पढ़ोगे भूलोगे ही नहीं। कैसे? मैं आपको जितना कम से कम इस पे मैंने स्टडी पढ़ाने के लिए, जैसे पढ़ते हुए भी कम से कम पूरा 1 सप्ताह निकाल दिया, तब ये आपको शॉर्ट बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों? तो हमारी इस थोड़ी सी मेहनत के लिए आप लाइक और शेयर कर दिया करो। और यदि आपको रीजनिंग से संबंधित मैथ और जो भी है पढ़ना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए बच्चों, तारीख से दिन याद करना। तारीख से दिन याद करने के लिए आपको कुछ नोट करना पड़ेगा। मंथ कोड। मंथ कोड मतलब कि आपको ये जनवरी फरवरी के जो है कोड याद रखने पड़ेंगे। ये 1 2 3 4 5 मैंने उनके प्लेस वैल्यू लिख दी है। ये कोड हैं। आप कोड याद कर सकते हो कैसे? 3 3 पार्ट में 144 0250 361 और ये इतना। इस फॉर्म में आप याद करोगे तो आपको कोड याद हो जाएंगे। कोड याद हो जाए तो आप उंगली पे हिसाब लगा के पता लगा सकते हैं जब ये आपके सामने ना हो तो। उसके बाद देखिए, डेट आपको दी होगी, मंथ आपको दे रखा होगा, तो मंथ कोड पता करना पड़ता है बच्चों। ईयर्स ईयर्स भी इसमें दे रखी होती हैं बच्चों। ये जो दे रखे हैं आपको सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड यहाँ से पता करना है। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। लीप ईयर्स। लीप ईयर्स जैसे 1400 1500 1600, इनके बाद अगर 1400 के बाद अगर 1 से लेके 99 तक कुछ भी दिया हो, ठीक है ना, जितने भी दिया हो 1400 के बाद, वो आपका ईयर्स कहलाएगा। ठीक है ना बच्चों? और लीप ईयर मैं अभी बताऊंगा निकालना। जैसे 1400 के बाद अगर 10 15 20 कुछ भी दिया हो, उसमें हम 4 से डिवाइड करके पता लगा लेते हैं। अच्छा, यदि हमारा सामान्य वर्ष हो तो ये कोड रहेंगे। और यदि हमारा अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब है हमारा लीप ईयर्स रहेगा। लीप ईयर्स रहेगा तो हमारा सिर्फ जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी इन दोनों के कोड चेंज होंगे। और अदरवाइज आपके एज टू एज रहेंगे, जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। मैंने लिख दिया है जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होंगे बस। इसमें से -1 और -1 इसमें से माइनस करके बस 0 और 3 बचे, बाद बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है? सेंचुरी कोड ये रहा। तो आपको 1400 1500 1600 1700, बस ये आपको 4 ईयर्स याद रखने हैं। आपको बताना 1400 का आपका कोड है 2, 1500 का 0, 1600 का 6 और 1700 का 4। तो अब आपको बता दें जो नेक्स्ट ईयर्स है, तो उसमें आप 1400 में अगर 400 साल जोड़ दोगे तो 1800 जो साल बचेगी बनेगी, उसका भी कोड 2 होगा। अगर इसमें भी आप जो है 400 जोड़ दोगे तो जो साल बनेगी उसका भी कोड 2 ही कहलाएगा बच्चों। ऐसे ही 1500, 1500 में अगर आप 400 जोड़ दोगे तो 1900 बनेगी साल, और 1900 का भी कोड आपका 0 ही होगा। 1900 में आप 400 जोड़ दोगे 2300 बनेगी साल, उसका भी कोड आपका 0 ही होगा। तो बच्चों, ये काफी लॉन्ग टाइप से लॉन्ग तरीका से दे रखा था बुकों में, मैंने ये आपके लिए काफी शॉर्ट किया है समझाने के लिए। क्योंकि सेंचुरी कोड बच्चे काफी काफी सालों का याद रखते हैं, बोलते हैं कि हम भूल जाते हैं, ऐसे कितनी सालों का याद रखें, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना शॉर्ट बता दिया है। सेंचुरी कोड मात्र 4 डिजिट हैं, 2064, इससे ज्यादा है ही नहीं बच्चों। ठीक है बच्चों? और देन देखो बच्चों, अगर हम इन सबको ऐड करके और 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करने के बाद यदि हमारा शेष फल 0 आता है तो शनिवार, 1 आता है तो रविवार, 2 आता है तो सोमवार, 3 आता है तो मंगलवार और 4 आता है तो बुधवार। ये आप देख सकते हो। तो मैं एक आपका ले लेता हूँ, कोई सा भी एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए बच्चों, 15 अगस्त,
1947 के सप्ताह को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है बच्चों, वीडियो में नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं है, बट आपको देखना है ये 15 अगस्त 1947। तो अब मैं कोई कैलेंडर नहीं देख रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ से ही बताऊंगा कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा उस सप्ताह में। तो देखो बच्चों, इसका आंसर निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें उठाएंगे डेट। ठीक है बच्चों, तो डेट है आपकी 15, फिर करेंगे प्लस, फिर आ गया हमारा मंथ अगस्त। अगस्त देखिए बच्चों, ये रहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड है बच्चों 3। अब आप क्या कहोगे कि सर हम कैसे याद करेंगे? तो आपको बस ये कोड नीचे के काउंटिंग में याद रखने हैं। कैसे? 144, ऐसे 025, फिर 361 और 40। इस तरीका से काउंटिंग में इसे याद रखोगे, और महीनों के नाम तो आपको याद रखते रहती हैं। ठीक है, तो 3 रख देंगे बच्चों यहाँ पर। तो मंथ कोड रख दिया आपने। ईयर्स मैंने क्या बताया, जैसे 1900 आ रहा है, देखो बच्चों 1900 आ रहा है, तो 1900 को नहीं लगाते साल, ईयर्स नहीं, ईयर्स लगाते ये 47। कितना? 47। तो ये 47 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब लीप ईयर कैसे निकालते हैं? इस 47 में ही आप 4 से डिवाइड करोगे। इस 47 में ही 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 तो होगा नहीं, तो ये भी 4 1 जा 4 होगा। तो अब इसका रिमाइंडर और ऐसा कुछ नहीं होता है। अब 4 से क्लियरली जितनी बार डिवाइड हो रहा है, डिवीजन क्वाड्रेंट आ रहा है, तो बस वही आपका लीप ईयर कहलाएगा। तो 1947 में आपकी 11 लीप ईयर्स बनेंगी। ठीक है बच्चों, ओनली 11 बनेंगी। 47 में 4 का भाग देने पर 11 बार जा रहा है क्लियरली, जो शेष वाला आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों। अच्छा, सेंचुरी कोड लीप ईयर्स हो गया बच्चों। सेंचुरी कोड देखो बच्चों, सेंचुरी कोड तो साल है 1947, तो बच्चों हमें मतलब होता है 1900, तो 1900 ये रहा। तो यहाँ पे बच्चों ये जो सालें दे रखी हैं आपको, तो यहाँ 1900, 1800, इसके बाद जो 99 तक की काउंटिंग आएगी वो आपकी साल होती है ना। तो सेंचुरी कोड तो देखो 1900 बैठ रहा है, तो 1900 यहाँ पर ये रहा, इसका सेंचुरी कोड हो जाएगा बच्चों 0, और 7 का डिवाइड करना बच्चों, 7 से भाग देना है। अब आप इसे जोड़ लीजिए बच्चों, 47 और 3 ये हो गए 50, 50 और यहाँ से 10 ले लीजिएगा, ठीक है ना, 60, 60 और यहाँ से 10 ले लीजिए, 70, 70 और 5 75 और 1 76, ये हो जाएंगे बच्चों 76 और बट्टे 7। ठीक है बच्चों, 76 आ गया। अब आप 7 का भाग दे दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा बच्चों 7 एकम 7, ठीक है ना। फिर इसमें जाएगा नहीं 10, तो 10 बार भाग जाएगा 7 का इसमें, ठीक है बच्चों। और शेषफल जो बचेगा वो बचेगा 6, शेषफल कितना बचेगा 6। तो बच्चों शेषफल अगर आपका 6 बच रहा है तो दिन बैठेगा शुक्रवार। ठीक है बच्चों, अगर आपके यहाँ पे कोई भी मिस्टेक हो गई जोड़ने में, तो बच्चों समझ लेना, जैसे अगर इसमें जोड़ने में मिस्टेक हो गई या भाग देने में मिस्टेक हो गई, शेषफल बचने में मिस्टेक हो गई, तो आपका आंसर गलत आएगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।